это САП-2, вид сигнала ЛЧМ-2. पुतिन की परमाणु प्रैक्टिस से खलबली। Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал Объединенной Организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. परमाणु ट्रेलर से सहमा अमेरिका। I do think I think he is focused on trying to convince the world that he has the ability to change the dynamics in Europe in a way that he cannot. यूरोप में बाइडेन का परमाणु पहरा। महाशक्तियों का परमाणु खिलवाड़। परमाणु युद्ध के 5 संकेत। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार बढ़ते जा रहे तनाव का अंजाम क्या परमाणु युद्ध हो सकता है? पूरी दुनिया में यही सवाल पूछा जा रहा है। इस वक्त सारी दुनिया में बस यही चर्चा हो रही है। आप मानकर चलिए, क्योंकि अब तक बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास कर रहे रूस ने आज परमाणु युद्धाभ्यास किया है। मॉस्को में बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ बैठकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस युद्धाभ्यास का निरीक्षण किया। इसके अलावा दुनिया में तेजी से बदलते घटनाक्रम में भी परमाणु युद्ध के संकेत मिलते हैं। डिटेल्स इस रिपोर्ट में। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के सैनिकों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। दुनिया ने अब तक रूस की सेना की जल, थल और वायु वाली बेशुमार ताकत को देख लिया है। यूक्रेन की तबाही का बारूद भी उसके बॉर्डर पर मौजूद है, जो कभी भी फट सकता है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको एक टेबल पर बैठकर जिस युद्धाभ्यास का मुआयना कर रहे हैं, वो यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है। बंदूकों, टैंकों, तोपों और सैनिक आक्रमण की तबाही तो झेली जा सकती है, लेकिन रूस जिस हमले का अभ्यास कर रहा है, अगर वो हो गया तो बर्बादी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। और यूक्रेन विवाद के बीच महाशक्तियां जिस राह पर आगे बढ़ रही हैं, उससे इस तबाही की यानी परमाणु युद्ध की आशंका भी बढ़ने लगी है। हम आपको दुनिया के अलग अलग कोनों से मिल रहे 5 संकेतों के बारे में बताते हैं जो परमाणु युद्ध के खतरे को बढ़ा रहे हैं। परमाणु युद्ध का पहला संकेत, पुतिन की परमाणु प्रैक्टिस। यूक्रेन बॉर्डर से सटे 2 देश रूस और बेलारूस की सेनाएं उसे घेर कर खड़ी हैं और दोनों देशों के राष्ट्रपति सबसे बड़े परमाणु युद्धाभ्यास की तस्वीरों को देख रहे हैं। रूस की घातक मिसाइलें पूरी रफ्तार के साथ दुश्मनों पर सबसे बड़ा हमला करने के लिए तैयार है, और यूक्रेन अगर रूस का परमाणु निशाना बना तो ऐसे भीषण हमले के बाद पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रूस की इन घातक मिसाइलों की पहुंच सिर्फ यूक्रेन तक नहीं, बल्कि पूरे यूरोप और दुनिया के कोने कोने तक है। और इन परमाणु हथियारों का बटन अगर पुतिन जैसे आक्रामक नेता के पास है, तो पूरी दुनिया का चिंतित होना भी लाजमी है। रूस का परमाणु हथियारों को लेकर के युद्ध अभ्यास करना एक चिंता का विषय है, लेकिन रूस जानता है कि वो कभी भी इस तरह के हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि यदि वो करता है तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तबाही रूस की भी होगी, और रूस जिस देश के ऊपर अगर इस्तेमाल करता है परमाणु हथियार तो उनकी भी तबाही होगी।
परमाणु युद्ध का दूसरा संकेत, रूस के परमाणु हथियार तैनात। रूस इस परमाणु युद्धाभ्यास को पूर्व नियोजित बता रहा है, लेकिन बात सिर्फ परमाणु युद्धाभ्यास तक सीमित रहती तो अलग थी। रूस ने तो अपने महाविनाशकारी परमाणु हथियारों की तैनाती भी कर दी है। पोलैंड में अमेरिका के सैनिकों की तैनाती के बाद नाराज रूस ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल किंझल से लैस मिग-31 विमानों को पोलैंड से सटे अपने कालिनग्राद शहर में तैनात कर दिया है। और ये घातक मिसाइलें यूरोप के सभी नाटो देशों तक मार करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा रूस ने वेनेजुएला में भी परमाणु हथियार तैनात करने की योजना बना ली है। अमेरिका के दुश्मन वेनेजुएला से रूस की इस मुद्दे पर बात भी हो चुकी है। परमाणु युद्ध का तीसरा संकेत, बेलारूस की चेतावनी। परमाणु हथियारों की तैनाती को भी अपनी रक्षा की कोशिश कहा जा सकता है, लेकिन अब बात परमाणु धमकी तक भी पहुंच चुकी है। रूस के सहयोगी देश बेलारूस, जिसके राष्ट्रपति ने व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठकर परमाणु युद्धाभ्यास भी देखा, उन्होंने खुद नाटो देशों को चेतावनी दे दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको खुलकर पुतिन के साथ हैं। बेलारूस के सैनिक रूस के साथ मिलकर युद्धाभ्यास में जुटे हैं। बेलारूस में रूस के सैनिकों और हथियारों का जमावड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहां से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचना भी काफी आसान है। और अब लुकाशेंको ने नाटो देशों को परमाणु धमकी दी है। अगर जरूरी हुआ और हमारे विरोधियों ने मूर्खतापूर्ण कदम उठाए तो हम न केवल परमाणु बम तैनात करेंगे, बल्कि उससे भी घातक परमाणु हथियारों और आने वाले अन्य हथियारों की तैनाती अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए की जाएगी। इससे पहले भी लुकाशेंको रूस को परमाणु हथियार तैनात करने का ऑफर दे चुके हैं। इस चेतावनी के बाद बेलारूस से सटे नाटो देशों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। रूस जो है अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। रूस बार बार अमेरिका को कह रहा है कि उनकी चिंताओं को आप नजरअंदाज ना करें। यदि आप उनकी चिंताएं जो हैं, जिसमें शामिल यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनाना शामिल है, अगर वो नजरअंदाज करता है तो रूस जो है वो किसी हद तक भी जा सकता है। तो दुनिया में परमाणु युद्ध का बारूद सुलग रहा है और रूस और यूक्रेन के बीच संभावित युद्ध की चिंगारी इसे कभी भी भड़का सकती है। और इस चिंगारे को भड़काने वाले और संकेत अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दुनिया में परमाणु युद्ध की आशंका आप समझिए इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि दुनिया की दो बड़ी ताकतें, यानी दो बड़ी सुपर पावर अमेरिका और रूस, यूक्रेन विवाद पर आमने सामने आ गए। रूस ने अगर यूक्रेन के पास परमाणु हथियारों की तैनाती कर रखी है तो यह भी याद रखना जरूरी हो जाता है कि अमेरिका ने भी यूरोप में, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका ने भी यूरोप में 100 से ज्यादा परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। ये उस तबाही का ट्रेलर है जिसकी पूरी पिक्चर दुनिया से मानवता का विनाश भी कर सकती है। ये दुनिया की महाशक्तियों के बीच होने वाले परमाणु युद्ध की आहट है। ये अमेरिका और रूस के आमने सामने आने की कल्पना है जो पूरी दुनिया की नींदें उड़ा सकती है और अब इसके संकेत भी मिल रहे हैं। परमाणु युद्ध का चौथा संकेत, यूरोप में अमेरिकी एटम बम। रूस की परमाणु तैयारियों के जवाब में अमेरिका की तैयारी हालात को और ज्यादा खराब कर रही है। क्योंकि रूस और बेलारूस को भी परमाणु युद्ध की तैयारी काफी महंगी पड़ सकती है। इसकी वजह है अमेरिका, क्योंकि यूरोप के 5 देशों में अमेरिका के 100 परमाणु बम बिल्कुल तैयार हालत में रखे हुए हैं। अमेरिका ने अपने 100 परमाणु बमों को बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड
और तुर्की में तैनात किया है। यही नहीं, अमेरिका ने इन परमाणु बमों को दागने के लिए F-16 समेत अन्य लड़ाकू विमानों को भी यूरोपीय अड्डों पर तैनात कर रखा है। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन तनाव को देखते हुए अपने B-52 परमाणु बॉम्बर्स को भी ब्रिटेन के हवाई ठिकाने पर भेजा है, जो लगातार यूरोप की गश्त लगा रहे हैं। यानी अगर रूस परमाणु हमला करेगा या इसका खौफ पैदा किया जाएगा, तो अमेरिका भी नाटो देशों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाने को पूरी तरह तैयार है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन की परमाणु तैयारी पर दिया गया बयान यही बताता है कि बाइडेन भी इस हमले की शुरुआत से बचना चाहेंगे। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब क्या कर दें, इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति भी सशंकित हैं। I don't. How much of it is a cover for just saying we're just doing exercises, and there's more than that? I just can't. It's hard to read his mind. साफ है, अगर परमाणु हमला हुआ, छोटा या बड़ा, तो अमेरिका और नाटो की तरफ से भी इसका तेजी से जवाब जरूर दिया जाएगा और ये स्थिति यूरोप के लिए काफी खतरनाक होगी। कि अगर देखा जाए तो रूस के जो हथियार है, परमाणु हथियार है, अमेरिका के बदौलत ज्यादा है। अगर अमेरिका के पास 6200 के आसपास अगर परमाणु हथियार है, तो रूस के पास 6800 है। रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। रूस के पास जिस प्रकार से टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कैरियर्स है, उसको देखते हुए पलड़ा भारी रूस का है। परमाणु युद्ध का 5वां संकेत, पुतिन की परमाणु धमकी। परमाणु युद्ध का 5वां और सबसे बड़ा संकेत है खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो बयान जो नाटो को खुली चेतावनी माना जा रहा है। और परमाणु युद्धाभ्यास की तस्वीर उस पुराने बयान के महत्व को और ज्यादा बढ़ा रही है। यूक्रेन मुद्दे पर जैसे ही अमेरिका और नाटो देशों ने रूस पर दबाव बढ़ाया, पुतिन की तरफ से फौरन साफ कर दिया गया कि रूस की परमाणु ताकत के सामने कोई भी ठहर नहीं सकता। Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал Объединенной Организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. साफ है, भले ही अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन में अपने सैनिकों को नहीं उतारने की बात कही हो, लेकिन अगर रूस के हमले के बाद युद्ध के नए समीकरण बने, तो मामला परमाणु युद्ध तक भी पहुंच सकता है और ये दुनिया के लिए महाविनाशक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको रूस के उन 5 परमाणु विनाशक हथियारों के बारे में हम बताते हैं जो रूस का कवच बताए जाते हैं और किसी भी युद्ध का नतीजा तय करने की हैसियत और क्षमता रखते हैं। तो आपको बताते हैं जोर बॉम्बा यानी जार बम दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। इसे क्या कहते हैं? जोर बम। सबसे बड़ा परमाणु बम ये, इसका धमाका होते ही फौरन 60 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। रूस का दूसरा विनाशक है हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल किंजल, जिसका अमेरिका और नेटो के पास कोई तोड़ नहीं है। तीसरा विनाशक हथियार आपको बताते हैं वो है 2S7 कियंतो, जिसे सोवियत एटॉमिक तोप भी कहता है। ये कम दूरी का परमाणु हमला करने में सक्षम है। ये 203 mm के परमाणु बम से हमला कर सकती है। ये 37 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम बताई जाती है। अब बात करते हैं रूस के चौथे विनाशक हथियार की, जो कि है बेलगोरोद परमाणु सबमरीन, जो दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है। ये सबमरीन पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस है। रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में ये सक्षम है। इस सबमरीन की लंबाई 604 फीट और वजन है 14,400 टन। ये रूसी सबमरीन किसी भी जंग का नक्शा बदलने में सक्षम है। अब आपको बताते हैं रूस के 5वें विनाशक परमाणु हथियार के बारे में, जो कि एक मिसाइल है, सिनेवा मिसाइल। रूस की यह मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज है 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा की।
और सबमरीन से इस घातक मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। अब आपके लिए समझना भी बहुत जरूरी होगा कि किसके पास कितने परमाणु बम हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु धमकी दी है। ये रूस की परमाणु शक्ति की एक झलक है। ये रूस के परमाणु हमला करने की काबिलियत का छोटा सा डेमो है, लेकिन इसकी टाइमिंग विरोधी देशों की धड़कनें बढ़ा रही है। सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देखा किस तरह रूसी सेना का MiG-21 विमान किंझल मिसाइलों से लैस होकर उड़ा और लक्ष्य को पलक झपकते ही नष्ट कर दिया। इस हमले में सब कुछ बिल्कुल असली जंग जैसा था। सिर्फ लक्ष्य को परमाणु युद्धाभ्यास के हिसाब से डिजाइन किया गया था और किंझल मिसाइल परमाणु हथियारों से लैस नहीं थी। अगर होती तो यहाँ कयामत आ जाती। रूस ने जिस हाइपरसोनिक किंझल मिसाइल के साथ युद्धाभ्यास किया उसे पोलैंड के पास मौजूद अपने शहर कालिनग्राड में तैनात भी किया है। आप समझिए यूक्रेन और नाटो देशों के लिए यह कितना खतरनाक हो सकता है। किंझल मिसाइल आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। ये परमाणु बम गिराने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये 500 किलोटन का परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है। किंझल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है। इसके सामने दुनिया के तमाम आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम फेल हैं। इसके अलावा अमेरिका और नाटो के पास इसका कोई तोड़ नहीं। किंझल मिसाइल अगर कालिनग्राड से दागी जाएगी तो ये पश्चिमी यूरोपीय देशों की ज्यादातर राजधानियों और तुर्की की राजधानी अंकारा को तबाह करने की ताकत रखती है। यही नहीं, किंझल के नाटो देशों पर हमला करने में मात्र 7 से 10 मिनट लगेंगे। इसके अलावा रूस ने समंदर से परमाणु हमला करने की शक्ति भी दिखाई। रूस ने अपनी परमाणु सबमरीन से इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सिनेवा की ताकत को परखा। इस दौरान रूस के नौसैनिकों ने सबमरीन से परमाणु हमला करने का पूरा अभ्यास किया और 8000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक हमला करने वाली इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य को नष्ट भी कर दिया। रूस ने समंदर से एक और शक्तिशाली क्रूज मिसाइल को दागकर अपनी ताकत दिखाई, जिसका नाम है कैलिबर। सबसे खास बात है कि रूस ने ये मिसाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से दागी। इस बार भी रूस की कैलिबर मिसाइल भरोसे पर बिल्कुल खरी उतरी। इसके अलावा रूस ने जमीन से भी अपनी परमाणु मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। परमाणु युद्धाभ्यास ने रूस ने अपनी इस्कंदर मिसाइलों की मारक क्षमता दिखाई। इस्कंदर मिसाइल भी अपने सटीक निशाने के लिए मशहूर हैं और परमाणु हमला करने में सक्षम है। ये सारी ड्रिल्स खुद राष्ट्रपति पुतिन ने देखी। इससे उनका आत्मविश्वास और हाई हुआ होगा। इसी के साथ यूक्रेन और नाटो देशों के दिल की धड़कनें भी बढ़ गई। ये तो कहा जा सकता है किसी देश के पास 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब है, किसी के पास 6000 वॉरहेड्स हैं, किसी के पास 8000 हैं, लेकिन किसी भी देश को तबाह करने के लिए 2 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के यूज़ ही काफ़ी होता है और उसके बाद से बाकी किसके पास कितने हैं उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो दुनिया के देश जान चुके हैं कि पिछले 77 साल में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए जिससे कि न्यूक्लियर वेपन को यूज़ किया जा सके। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु धमकी दी है। रूस ने आज परमाणु अभ्यास किया, उसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट हमने आपको दिखाई आई। लेकिन क्या वाकई दुनिया को रूस के परमाणु बम से घबराने की जरूरत है? और दुनिया में किस देश के पास कितनी परमाणु ताकत है, कितने परमाणु हथियार हैं, ये हम बाकायदा फैक्ट्स के माध्यम से आपको बताते हैं। अमेरिका ने फिलहाल 1800 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। उसके 3750 परमाणु हथियार रिजर्व में है। इस तरह से अमेरिका के पास कुल मिलाकर 5550 परमाणु हथियार है। रूस ने 1625 परमाणु हथियार अलग अलग ठिकानों पर तैनात किए हैं। उसके 4630 परमाणु हथियार रिजर्व हैं, यानी रूस के पास अमेरिका से ज्यादा कुल 6255 परमाणु हथियार हैं।
नाटो की बात करते हैं। नाटो में शामिल ब्रिटेन ने 120 परमाणु हथियार तैनात किए हैं। रिजर्व में उसके पास 105 परमाणु हथियार हैं, यानी कुल मिलाकर ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। नाटो में ही शामिल फ्रांस ने 280 परमाणु हथियार तैनात किए हुए हैं। उसके पास 10 परमाणु हथियार रिजर्व में, यानी फ्रांस के पास परमाणु हथियारों की संख्या की बात करें तो 290 है। इसके अलावा चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं। और भारत की तस्वीर भी आपको दिखाएं तो भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं और वहीं पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं। और इसलिए जिस तरह से ये न्यूक्लियर एक्सरसाइज की गई है, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल ताकतें हैं, बड़ी इंटरनेशनल पावर्स हैं, ग्लोबल पावर्स हैं, वो लगातार रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.